प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हम धागा लगा के प्रार्थना निकालेंगे। भूमिका में पहला पेज है, आप लोग कोशिश करिए मेरे साथ बोलने की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणां सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। इस श्लोक फिर से निकालेंगे, इस श्लोक को समझेंगे। तो हम अभी इस श्लोक पर 9 बजे तक चर्चा करेंगे। 9 बजे तक आप में से कौन कौन है जो बैठे रहेंगे, जो यहाँ रुकेंगे 9 बजे तक? हाथ उठाइए। 9 बजे तक कौन कौन बैठेंगे? हाथ उठाइए। 1 और 2 और कोई, 3 और कोई, 4 और कोई, 5। आगे आइए। जो 9 बजे तक बैठेंगे उनको आगे आना चाहिए, ठीक है? और बाकी जिनकी मर्जी है उठ के जा सकते हैं। जितनी देर बैठेंगे कृपा प्राप्त होगी, तो आप लोग जो है इसका लाभ उठाइए। तो हम सुनेंगे इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं अन्नाद् भवन्ति भूतानि, कि हमारा जो शरीर है वो अन्न से बनता है। अगर अन्न ना खाएं तो क्या होगा? शरीर क्या हो जाएगा? राम नाम सत्य है। अगर अन्न नहीं खाएंगे तो शरीर नहीं रहेगा। तो हमारा शरीर जो बनता है वो अन्न से बनता है, भगवान कह रहे हैं। और अन्न कैसे बनता है?
भगवान कहते पर्जन्यादन्न संभवा, वर्षा से अन्न पैदा होता है। अगर वर्षा ना हो तो अन्न नहीं पैदा होगा। और फिर वर्षा कैसे होती है? तो भगवान कहते हैं यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञ से वर्षा होती है। अगर यज्ञ ना हो तो वर्षा नहीं होगी। अगर यज्ञ करते हैं तो वर्षा सही मात्रा में होती है, ना ज़्यादा ना कम, ताकि अन्न की उत्पत्ति बढ़िया से हो। अगर यज्ञ नहीं करते हैं तो वर्षा या तो होती नहीं है, बहुत कम होती है, या कभी ज़्यादा होती है और वो अन्न का नुकसान कर देती है। अगर यज्ञ करेंगे तो वर्षा ऐसे होगी कि अन्न अधिक से अधिक पैदा होगा और अन्न की सुरक्षा होगी। और अगर यज्ञ करते हैं, यज्ञ नहीं करते हैं तो वर्षा या तो होगी नहीं, या थोड़ी वर्षा होगी, अन्न के लिए पर्याप्त वर्षा नहीं होगी, या फिर ज़्यादा वर्षा होगी कि वो फसल को ही क्या कर दे, नुकसान कर देगी, है ना। तो यज्ञ से वर्षा होती है, उचित समय पर और उचित मात्रा में होती है। अच्छा, अब यज्ञ कैसे होता है? तो भगवान कहते हैं यज्ञ होता है कर्म समद्भवा। आप अपने जो वेदों के बताए हुए कर्म हैं उनको जब करते हैं, अपने कर्तव्य कर्म करते हैं, उनसे यज्ञ होता है। हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता के महान टीकाकार श्रील बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं, ये इंद्राद्यंग तया अवस्थितम यज्ञम सर्वेश्वरम विष्णुम अभ्यर्च्य तच्छेषम अश्नन्ति तेन तद्देह यात्राम संपादयन्ति ते संतः सर्वेश्वरस्य यज्ञ पुरुषस्य भक्ताः सर्वकिल विषयर अनादिकाल विवृद्धैर आत्मानुभव प्रतिबंधय के निखिले पापैर विमुच्यन्ते। यानी परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं, और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देख रेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब श्री कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है, अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि यज्ञ जो है कैसे होते हैं, वो पूजा से यज्ञ होते हैं। तो जितने देवता हैं तो उनकी कहाँ तक पूजा करेंगे? अगर हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो सब देवताओं की पूजा अपने आप हो जाती है ना। इसे क्या बोलते हैं? ऑल इन वन। देवताओं को बोलते हैं डेमी गॉड्स। ऑल डेमी गॉड्स आर वर्शिप्ड बाय वर्शिपिंग लॉर्ड विष्णु, है ना। तो हाँ, तो यहाँ बताया गया है कि देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। ये ऐसी विधि है जिसमें शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्म फल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कलमशों से निरापद हो जाता है ना। तो यहाँ प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं कि एक प्रकार से ये चक्र पूरा हो गया। ये चक्र पूरा हो गया कैसे? सुन रहे हैं आप लोग? आप लोग सुनिए बड़े ध्यान से। ये चक्र पूरा हो गया। चक्र का मतलब क्या होता है? जिस बिंदु से शुरू करें उसी बिंदु पर समाप्त हो जाए तो चक्र कहलाता है। तो चक्र शुरू होता है कहाँ से? हमारा शरीर, हमारे शरीर के बिंदु से ये चक्र शुरू होता है। तो हमारा शरीर है ये पहला बिंदु। अब ये शरीर हमारा कैसे बनता है? अन्न से। तो दूसरा बिंदु क्या है? अन्न। फिर अन्न कैसे बनता है? वर्षा से। तो तीसरा बिंदु क्या है? वर्षा।
फिर वर्षा कैसे होती है? यज्ञ से। वर्षा होती है यज्ञ से। तो चौथा बिंदु कौन सा हुआ? यज्ञ, है ना। अब यज्ञ कर्म समद्भवा। अब वो जो यज्ञ है तो वो कर्म से पैदा होता है, कर्म से पैदा। तो इसका मतलब क्या है कि हम इस शरीर को अगर भगवान की सेवा में लगाते हैं तो यज्ञ होता है। इस शरीर को हम अगर भगवान की सेवा में लगाते हैं तो यज्ञ होता है। तो शरीर से हमारा चक्र शुरू होता और शरीर में ही समाप्त हुआ, पूरा चक्र बन गया। पहला बिंदु है हमारा शरीर, ठीक है। आप मोबाइल में बात कर रहे हैं, यहाँ मना है। मंदिर में बैठ के जहाँ प्रवचन चल रहा है वहाँ मोबाइल में बात कर रहे हैं। मोबाइल सब बंद कर दीजिए। तो मैं क्या बता रहा था, ये यज्ञ चक्र है, यज्ञ चक्र है। इस चक्र में सबसे पहला बिंदु कौन सा है, कौन बताएगा? शरीर। हमारा शरीर पहला बिंदु है। अब हमारा शरीर कैसे बनता है? अन्न से। तो दूसरा बिंदु हो गया अन्न, ठीक है। फिर अन्न कैसे बनता है? वर्षा से। तो तीसरा बिंदु हो गया वर्षा। वर्षा कैसे होती है? यज्ञ से। तो चौथा बिंदु हो गया यज्ञ। अब यज्ञ कैसे होता है? कर्म से, है ना। तो कर्म का मतलब है हम अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाएं। हाँ, अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाएं। तो शरीर फिर पांचवा बिंदु हो गया। तो पहला बिंदु शरीर था और पांचवा बिंदु भी शरीर हो गया। तो ये चक्र हो गया इस प्रकार से। तो अगर आप अन्न खाते हैं और शरीर बनाते हैं तो शरीर के द्वारा आप अगर भगवान की सेवा नहीं करते हैं तो फिर आपका जो मनुष्य का जीवन है वो फिर आपको नहीं मिलेगा, मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा, है। क्योंकि ये चक्र सृष्टि में ये बनाया हुआ है, भगवान ने बनाया हुआ है। उस चक्र को आप पूरा नहीं कर रहे हैं। ये शरीर आपका बना अन्न से और अन्न बना वर्षा से और वर्षा बनी यज्ञ से और यज्ञ बना कर्म से, जो कि हम शरीर से भगवान की सेवा करें। अब शरीर से हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं तो क्या हो गया? वो चक्र नहीं बन रहा, चक्र को आप तोड़ रहे हैं। तो मनुष्य जीवन में ये यज्ञ चक्र को जो है आपको पूरा करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो मनुष्य जीवन नहीं प्राप्त होगा। तो ये बातें जो है भगवत गीता में बताई जाती हैं, आज की शिक्षा में नहीं बताई जाती। आज की शिक्षा में कुछ नहीं बताया जाता कि मनुष्य का शरीर आपको कैसे मिला है। आज की शिक्षा में कुछ नहीं बताया जाता कि शरीर के अंदर जो जीवात्मा है वो शरीर बदलता है। ये आज की शिक्षा में नहीं बताया जाता। आपको मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, कैसे प्राप्त हुआ है? 84 लाख योनियों में कितने शरीरों को आपने प्राप्त किए हैं और मनुष्य का शरीर मिला है तो बहुत दुर्लभ मनुष्य का शरीर मिला है। तो मनुष्य का शरीर आपको बहुत दुर्लभ मिला है, परंतु इस मनुष्य के शरीर में आपको उस चक्र का जो है पालन करना होगा, वो आवश्यक है कि शरीर से आप जो है भगवान की सेवा करो। सीधी बात यही है कि भगवान ने आपको भोजन दिया, अन्न दिया है, तो उनका खा करके आप भगवान की सेवा करो। तो एक चक्र जो है सीधा सीधा ये भी है कि आप जो है अन्न खाते हैं जो भगवान का दिया हुआ है, भगवान का दिया अन्न खाते हैं तो आप जो है अपने शरीर से भगवान की सेवा करो। आप भगवान की सेवा करो तो ये भी चक्र हो गया। 2 बिंदुओं का चक्र भी हो गया सरल। आपका जो शरीर है ये बनता अन्न से, है ना। अन्न भगवान का दिया है। तो इस शरीर से आप भगवान की सेवा करोगे तो ये चक्र 2 बिंदु का भी चक्र आदान प्रदान हो रहा है। तो ये जो है इसके आप 5 बिंदु भी बना सकते हैं। भगवान ने 5 बिंदु बतलाए हैं चक्र के, और दूसरा चक्र जो है 2 बिंदुओं का भी है कि भगवान आपको अन्न दे रहे हैं, अन्न से आपका शरीर बन रहा है, तो शरीर से आप भगवान की सेवा करें तो इससे क्या हो गया है? चक्र बन जाएगा। आपका जो है आदान प्रदान हो रहा है। लेकिन अगर आप केवल आदान कर रहे हैं, प्रदान नहीं कर रहे हैं,
आप अन्न तो खा रहे हैं लेकिन शरीर से भगवान की सेवा नहीं कर रहे, तो आदान प्रदान नहीं कर रहे, केवल एक तरफा क्या हो गया, आदान कर रहे हैं लेकिन प्रदान नहीं कर रहे हैं, ले रहे हैं लेकिन दे नहीं रहे, तो चक्र नहीं हो रहा, तो मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा। फिर कहाँ जाएंगे, दूसरी योनियों में जाएंगे, है ना। और दूसरी योनियों में कितने जन्मों तक आपको रहना पड़ेगा, कुछ पता नहीं कितने जन्मों तक रहना पड़ेगा और मनुष्य का शरीर ना मिले। ये कितनी बड़ी दुर्घटना है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि देवताओं का अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती, इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। ये ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्मफल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। ये भी एक प्रकार का चक्र है कि आपको भगवान ने अन्न दिया है और अन्न को आपने भगवान को अर्पित किया है, इसके बाद अन्न खाया, तो ये क्या हो गया, ये भी चक्र बन गया। आप जिस अन्न से आप अपना शरीर बनाते हैं और वो अन्न भगवान का दिया हुआ है, तो वो अन्न आप भगवान को अर्पित करो है और तब भोजन करो, तो ये चक्र बन गया। ये भगवान को अर्पित नहीं कर रहे हैं, अन्न खा रहे हैं, भगवान का दिया अन्न खा रहे हैं। आप कहेंगे अरे आपने तो पैसा दिया है, पैसा से आपको अन्न मिला है, तो पैसे से अन्न नहीं मिलता, अन्न तो भगवान बनाते हैं। आपके पास कितना ही पैसा हो, अगर भगवान अन्न ना बनाए तो कहाँ से अन्न आपको मिलेगा। इसलिए हमेशा इस भावना में रहो कि आपके पैसे से अन्न नहीं बना है, अन्न तो भगवान से बना है, और जो भगवान से बना है और आपको मिला है, तो वो अन्न जो है आप भगवान को क्या करो, अर्पित करो। तो भगवान थोड़ी भूखे हैं कि आपका सब खा जाएंगे। भगवान तो केवल आपकी भावना देख रहे हैं कि आपके अंदर ये चेतना तो है कि आपने किसका दिया हुआ अन्न खाया है। ये आपकी चेतना होनी चाहिए कि आपने जो है दया करके मुझे ये भोजन दिया है जिससे मैं खा रहा हूँ, आपकी कृपा से मैं ये भोजन ले रहा हूँ। तो ये जो है एक विधि है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। कोई रोग अगर बहुत फैल रहा है तो टीके लगाए जाते हैं, टीका। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है, और जो इस विधि का अभ्यस्त है वो भगवत भक्त कहलाता है ना। तो ये जो है बहुत ज़रूरी है। ये जो इस्कॉन के जितने मंदिर हैं, तो उन मंदिरों में जितना भी भोजन बनता है, भगवान की अलग किचन है, भगवान के लिए भोजन बनता है तो वो भगवान को अर्पित होता है, और भक्तों की अलग किचन है, तो भक्तों का जो भोजन बनता है उसमें भी भगवान को अर्पित किया जाता है, तब भक्तों को खिलाया जाता है ना। तो वही भगवत भक्त कहलाता है जो इस विधि का अभ्यस्त है। अगर आपको इस विधि का अभ्यास है कि आप अन्न की कोई भी चीज़ आप खाते हैं, चाहे चपाती हो, चावल हो, दाल हो, है ना, और कुछ सब्जियों में भी अन्न माना जाता है, जैसे फली की सब्जी है वो अन्न है, सरसों का जो तेल है वो भी अन्न के जैसा माना जाता है। तो ये चीज़ें जो है भगवान को अर्पित करना चाहिए। जैसे पानी है या फल है, अगर आपने भगवान को भोग नहीं लगाया तो भी चलेगा, लेकिन जो अन्न है, चपाती, चावल, दाल, है ना, तो ये चीज़ें जो है भगवान को भोग जरूर लगना चाहिए। तो उसी को ही भगवत भक्त कहा जाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया हुआ भोजन करता है, वो उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं।
तो यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि भगवान को अर्पित जो भोजन है ये एक प्रकार से टीका लगवाने के समान है? तो पहले ऐसा होता था कि जैसे कोई बीमारी फैल रही है, बहुत बीमारी फैल रही, चेचक की बीमारी फैल रही है, तो टीका लगाए जाते थे, टीका लगाए जाते थे, है ना। तो टीका लगाए जाते हैं तो फिर वो बीमारी नहीं आएगी, है ना। तो उसी प्रकार से ये जो भगवान का प्रसाद है वो आपको दिया जाता है, तो वो क्या है, बीमारी की का संक्रमण ना हो इसके लिए आपको क्या बनाया जाता है, सुरक्षित, आप सुरक्षित हो जाते हैं। अगर भगवान का प्रसाद खाते हैं तो भगवान की माया का जो प्रदूषण है वो आपको नहीं आएगा, आपके ऊपर नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए भगवान का जो प्रसाद है हमेशा इसको ग्रहण किया जाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है वो उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। सामना करने का मतलब क्या है, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक शक्ति आ जाती है। उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक शक्ति आ जाती है, हाँ, इम्यूनिटी आ जाती है, कि आपके ऊपर जो है जो माया के जो प्रभाव पड़ते हैं, जैसे माया को देख करके माया का आकर्षण होता है, भोगने की इच्छा होती है, माया को भोगने की इच्छा होती है, तो ये जो है आपके ऊपर वो हावी नहीं होगा। आपके अंदर जो है वो शक्ति आएगी कि आप जो है इसके प्रभाव से आप बच सकते हैं, तो आप सामना कर सकते हैं। तो ये बताया गया है। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वो अपने पाप पूर्ण कर्मों को बढ़ाता रहता है, जिससे उससे सारे पापों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों सूकरों के समान मिलता है, शरीर में पाप बनेगा। अगर आप जो है भगवत प्रसाद नहीं ग्रहण करते हैं तो आपके शरीर में जो है क्या होगा, वो पाप आएगा। आप जो खाते हैं भोजन वो पाप के रूप में वो भोजन आपके शरीर में जाएगा, और वो पाप को भोगने के लिए फिर कैसा शरीर मिलेगा, मनुष्य से नीचे शरीर मिलेगा, जैसे सुअर का शरीर मिलेगा, कुत्ते का शरीर मिलेगा। तो देखो कितने सुअर और कितने कुत्ते और कितने कीड़े मकोड़े, कितने मच्छर, कितनी संख्या है। मनुष्यों की संख्या की तुलना में करोड़ 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 गुना मच्छर हैं और मक्खी हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, और छोटे छोटे पेड़ पौधे, घास के छोटे छोटे पौधे भी, ये सब क्या है, ये शरीर हैं जो मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं ये भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है, और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है वो उनके आक्रमण से बच जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं करता वो कल्मश का लक्ष्य बनता है। अगर आप भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं तो आपकी बड़ी रक्षा होती है। आगे, अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य हैं। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्छिष्ट को खाते हैं। पशुओं को क्या मिलता है, पशुओं को जो आप खा करके फेंक देते हैं वो पशु लोग खाते हैं, है ना। पशु जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। तो अगर कोई कहे कि मुझे जो है अन्न की ज़रूरत नहीं है, मैं तो केवल मांस और अंडा ही खाता हूँ, मैं तो मांस अंडा खाता हूँ, तो मैं अन्न तो नहीं खा रहा। तो आप अन्न अगर नहीं खा रहे हैं, मांस अंडा खा रहे हैं, तो जो मांस अंडा है वो बनता कैसे है, जो पशु जो है वर्षा से उत्पन्न है, जो शाक खाते हैं या घास खाते हैं, तो उससे ही तो उनका मांस बनता है या अंडा बनता है। तो मांस अंडा भी जो है कैसे बना है, वर्षा से ही बना है। जैसे अन्न वर्षा से बनता है, तो सीधे
अन्न वर्षा से बनता है। लेकिन अगर आप अन्न नहीं खाते हैं, मांस अंडा खाते हैं, तो वो भी क्या है, पशु लोग जो वर्षा से उत्पन्न है, जो सब्जी और फल और घास खाते हैं, तो उसी से ही उनका मांस बनता है, अंडा बनता है। तो वर्षा से ही तो आप भोजन कर रहे हैं, वर्षा से अलग नहीं भोजन। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, अंततोगत तो हमें खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। अब ये फैक्ट्रियाँ बने या ना बने, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। खेतों में जो उत्पादन होता है वो हमारे लिए ज़रूरी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनती हैं या नहीं बनती हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। पहले फैक्ट्रियाँ होती नहीं थी, एक भी फैक्ट्री नहीं होती थी, तो भी लोग जो है कैसे थे, सुखी थे। लेकिन जहाँ तक फैक्ट्रियाँ बन जाती हैं, तो फैक्ट्रियों के कारण जो है लोगों के दिमाग में ये बात पैदा होती है कि हमें अन्न की ज़रूरत नहीं है, हमें तो फैक्ट्रियों से जो है पैक किया हुआ सब सामान मिलता है। अब लोग क्या सोचते हैं, फैक्ट्री से आटा मिलता है पैक किया हुआ, तो उनके दिमाग में ये रहते ही नहीं है कि अन्न से जो गेहूँ बना और गेहूँ से फिर फैक्ट्री में आटा बना, फिर आटा पैक होके फैक्ट्री से आया। तो लोग क्या सोचते हैं, हम जो है अन्न पर आश्रित नहीं हैं, हम वर्षा पर आश्रित नहीं हैं, वो तो फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियों से ही हमें मिलता है। क्या मिलता है, दाल भी पैक करके आती है, और चावल भी पैक करके आते हैं, और आटा भी पैक करके आता है, सब तो फैक्ट्रियों से आता है। लोग सोचते हैं फैक्ट्रियां, है ना। तो फैक्ट्रियों से क्या होता है, लोगों की भगवान की जो चेतना है वो खत्म होती है। पहले ये होता था कि भगवान की चेतना रहती थी हर व्यक्ति के अंदर कि देखो भगवान हैं, वो वर्षा करेंगे। अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, तो जो है वर्षा पैदा होगी, और वर्षा से जो है फिर अन्न पैदा होगा, और अन्न से जो है हमारा जीवन, हमारा शरीर बनता है। तो लोग जो है ज़्यादा वो ध्यान देते थे कि पानी बरस रहा है, अगर पानी नहीं बरसेगा तो कैसे होगा। लेकिन जो शहरों में रहते हैं, पानी बरसता है पानी नहीं बरसता उन्हें कोई मतलब नहीं, उनको फैक्ट्री से मिल रहा है सब कुछ। वो सोचते हैं हम काम करते हैं, नौकरी करते हैं, और हमें पैसा मिलता है, और हम पैसा देते हैं, तो फैक्ट्री से आता है सब भोजन। भगवान की कोई आवश्यकता नहीं। ये फैक्ट्रियाँ जो है आपको भगवान को भुला देती हैं। आपके दिमाग में आता है फिर फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री से हमको भोजन मिल रहा है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, खेतों का ये उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। तो उसमें वर्षा की भी आवश्यकता है, और सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता है। अन्न जो पैदा होता है केवल वर्षा से नहीं होता, सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है अन्न पैदा होने में, और चंद्रमा के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है अन्न पैदा होने में, है। और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं, तो इन देवताओं से जो है आपको कुछ लेना देना नहीं है। ये देवता लोग जो है अगर वर्षा करते हैं तो ये भगवान के सेवक हैं। तो अगर आप भगवान को भोग लगाते हैं, आपने जो भोजन लिया भगवान को भोग लगाते हैं, तो भगवान को भोग लगने से क्या होता है, सब देवताओं की तृप्ति हो जाती है। जैसे आपने पेट में भोजन डाला तो आपके शरीर के पूरे अंग क्या हो गए, पुष्टि हो। उसी प्रकार से भगवान को अगर आपने भोग लगाया तो सब देवताओं की पुष्टि हो जाती है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है, अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। जो यज्ञ नहीं करते
तो एक तो यज्ञ होता है कि भगवान को आप भोग लगाते हैं, और दूसरा यज्ञ होता है कि आप भगवान का नाम लेते हैं। अब जैसे रसिया में, रूस में क्या है कि भगवान को नहीं माना जाता। उनका सिद्धांत क्या है कि जितनी देश में संपत्ति है वो सब जो है देश की है, और वो सबको बराबर मिलनी चाहिए। भगवान का कोई मतलब नहीं, भगवान से ना कोई मतलब नहीं। इसलिए वहाँ पर कोई भी चीज़ जो खाने की होती है वो बहुत कंट्रोल में मिलती है, मिलती नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है हमेशा मांस है, अंडा है, वही मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा वही खाते हैं। दूध अगर लेना चाहेंगे तो बड़ा मुश्किल है दूध मिलना। सब्जी अगर लेना चाहें तो सब्जी मिलना बड़ा मुश्किल है। चपाती लेना चाहें, आटा लेना चाहें, आटा मिलना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वे भगवान को नहीं मानते। जो भगवान के भक्त हैं वो पूरी संपत्ति भगवान की मानते हैं, और भगवान ने जिसको जितना दिया है उससे में संतुष्ट रहना ये सिखाया जाता है कि भगवान ने आपको जितना दिया उसी में आप संतुष्ट रहो, ये सिखाया जाता है। और जो साम्यवाद है उसमें वो भगवान की जगह है वो देश को मानते हैं कि भाई देश है, जितनी संपत्ति है सब देश की है और हर व्यक्ति को बराबर मिलना चाहिए। तो ये जो है भगवान से विमुखता है। भगवान को जो है वो बिल्कुल अलग कर रहे हैं। इसलिए वर्षा से उत्पन्न होने वाली जो चीज़ें हैं उनको मिलती नहीं। तो जीवन में बहुत तनाव रहता है उनके, क्योंकि मांस अंडा ही खाएंगे, अन्न और साग और दूध और सब्जी उनको मिलता नहीं है। तो दिमाग के जो है जो सूक्ष्म तंतु बनते ही नहीं उनके, ताकि आध्यात्मिक ज्ञान को समझ पाएं। और इस प्रकार से वे जो है ईश्वर विहीन चेतना में हमेशा तनावग्रस्त रहते हैं, तनाव रहता है उनके दिमाग में। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा, यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इस युग के लिए संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। तो संकीर्तन यज्ञ हैं, अभी प्रभुपाद ने जो है इतना बड़ा जो है योगदान दिया कि पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि रशिया में भी क्या हो रहा है, संकीर्तन यज्ञ हो रहा है। ये प्रभुपाद का जो है अकेले प्रभुपाद ने ये कार्य पूरी दुनिया में जो है कर दिया है कि लोग संकीर्तन करते हैं, है ना। और संकीर्तन करने से क्या होता है कि उनको वर्षा की जो चीज़ें हैं वो मिलती हैं, आसानी से मिलती हैं। अगर संकीर्तन करेंगे तो वर्षा से जो उत्पन्न चीज़ें हैं वो आपको आसानी से मिलेंगी। जैसे अन्न है, फल है, दूध है, साग सब्जी है, ये आपको आसानी से मिले। और अगर संकीर्तन नहीं करते, भगवान का नाम नहीं लेते और भोजन भी भगवान को भोग नहीं लगाते, तो अन्न से, वर्षा से जो उत्पन्न चीज़ें होती हैं वो आपको बहुत ही कंट्रोल में मिलेंगी। बहुत कंट्रोल रहेगा। बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ेगा तब आपको थोड़ी चीनी मिलेगी, बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ेगा तो थोड़ा आपको आटा मिलेगा, बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ेगा तो आपको थोड़ा चावल मिलेगा। क्यों? क्योंकि यज्ञ नहीं करते जिसमें कि भगवान की चेतना में कोई कार्य किया जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हो गया है। अब मैं थोड़ा इसमें से आपको पढ़ के सुनाऊंगा। श्री भगवान ने कहा कि जो व्याख्या है, तो यदि हम विचार करें कि वर्षा किस प्रकार होती है, सुनिए सब लोग ध्यान से सुनिए। यदि हम विचार करें कि वर्षा किस प्रकार होती है तो हमें पता चलता है कि श्री कृष्ण की अत्यंत अद्भुत व्यवस्था के द्वारा वर्षा होती है। ये हमारा आपका काम नहीं है कि वर्षा हो रही है। आपके
द्वारा या हमारे द्वारा ये वर्षा नहीं हो रही है, भगवान की व्यवस्था से होती है। श्री कृष्ण ने जल का बहुत बड़ा भंडार समुद्र के रूप में बनाया। वर्षा कहती होती है समुद्र के कारण, और समुद्र किसने बनाया है? भगवान ने बनाया। जल का इतना बड़ा भंडार है, रिजर्वायर है, स्टोरेज, पानी का स्टोरेज, ये भगवान ने बनाया, समुद्र के रूप में बनाया। इस जल में श्री कृष्ण ने नमक भी घोला है। इस समुद्र के पानी में क्या है? नमक है ना, तो नमक भी भगवान ने नमक घोला है, नमक घोल दिया ताकि एक स्थान में भरा हुआ पानी सड़े नहीं। ये भगवान की व्यवस्था है। समुद्र में पानी सड़ जाएगा, एक स्थान में रखा हुआ पानी सड़ जाता है, तो भगवान ने क्या किया? उस नमक में, इस पानी में क्या है? क्या घोल दिया? नमक घोला है, नमक घोला है। हाँ, यद्यपि समुद्र में जल की असीमित मात्रा है, परंतु मनुष्य इस जल का अपने दैनिक जीवन में दो कारणों से उपयोग नहीं कर सकते हैं। समुद्र के पानी का उपयोग आप नहीं कर सकते। क्यों? पहला कारण तो यह है कि समुद्र के जल की सतह पृथ्वी की सतह से नीची है, अतः पृथ्वी में रहने वाले मनुष्यों के लिए इस जल को अपने स्थान में ले जाने में कठिनाई होगी। पृथ्वी का लेवल ऊपर है और समुद्र का लेवल नीचा है, तो समुद्र का पानी पृथ्वी के स्थानों में ले जाने में कठिनाई होगी। इसके अलावा पृथ्वी के अनेक स्थान समुद्र से बहुत दूर हैं, उन स्थानों में समुद्र का जल ले जाने में और अधिक कठिनाई। एक तो पृथ्वी ऊपर है समुद्र से, तो पानी लाने में दिक्कत, और फिर बहुत से स्थान समुद्र से बहुत दूर हैं, है ना। दूसरा कारण यह है, यदि समुद्र का जल पृथ्वी के सभी स्थानों में ले जाया जाए फिर भी इसका उपयोग पीने में नहीं हो सकता है, क्योंकि समुद्र का जल बहुत खारा है। अगर ले भी जाएं समुद्र का पानी सब स्थानों में तो नहीं पी सकते। क्यों? खारा है। इन सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए और हमें अत्यंत शुद्ध जल प्रदान करने के लिए श्री कृष्ण की व्यवस्था से सूर्य समुद्र के जल को वाष्प के रूप में परिवर्तित करके आकाश में बादलों के रूप में जल का बहुत बड़ा भंडार बनाता है। अब भगवान ने सूर्य को इस कार्य में नियुक्त किया है। सूर्य, और सूर्य क्या करते हैं? समुद्र के पानी को वाष्प करके आकाश में बादल बनाता है, तो सूर्य बादल बनाते हैं। चूँकि ये जल समुद्र का वाष्पन करके एकत्रित हुआ है, अतः इसमें किसी प्रकार का खारापन नहीं है। वाष्पन किया ना, इसलिए वो जो बादल में जो पानी है वो खारा नहीं है, क्योंकि पानी को क्या है? वाष्पन करके वो ऊपर गया है। तो बादल के रूप में यही जल वर्षा की बूंदों के रूप में पृथ्वी के सभी स्थानों पर गिरता है, जो मनुष्यों के पीने के लिए बहुत उपयोगी है। तो देखो, भगवान की व्यवस्था से वर्षा होती है। भगवान ने व्यवस्था सबसे पहले की समुद्र की, और समुद्र में नमक घोला ताकि सड़े नहीं। इसके बाद फिर सूर्य के द्वारा समुद्र का वाष्पन कराया, और आकाश में क्या हुआ? बादल बने, है ना। इस तरह से जो है बादलों से फिर पानी बरसता है, और इसी वर्षा के द्वारा पृथ्वी में अन्न के बोए हुए बीज अंकुरित होते हैं, अन्न की असीमित मात्रा उत्पन्न होती है। वर्षा का यही जल कुओं में, तालाबों में और नदियों में एकत्रित होता है। अगर वर्षा ना हो तो नदियों में पानी नहीं रहेगा, कुओं में पानी नहीं रहेगा, तालाब में पानी नहीं रहेगा, है ना। तो इस तरह से जो है भगवान ने बताया कि वर्षा कैसे करते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, और ऐसी वर्षा देवताओं के द्वारा होती है। हाँ, तो भगवद गीता में उल्लेख हुआ है कि यज्ञ करने से आकाश में वर्षा के मेघ दिखाई पड़ते हैं। यद्यपि मेघ और वर्षा इंद्र के अधीन है, इंद्र देवता हैं वर्षा के, इंद्र के अधीन है, किंतु यदि वो वर्षा नहीं करता है तो यज्ञ अर्थात यज्ञपति श्री भगवान का ये कार्य अपने हाथों में ले लेते हैं। अगर इंद्र वर्षा नहीं करेगा
तो भगवान यज्ञपति हैं, वो इस कार्य को अपने हाथ में ले लेते हैं। इस देश में प्रचुर वर्षा हुई। यदि यज्ञपति चाहें तो वे अपने सहायक इंद्र की सहायता के बिना भी कोई कार्य कर सकते हैं। इसलिए भगवान सर्वशक्तिमान है। इस कलयुग में अनावृष्टि होगी और सामान्य जनता अपनी अविद्या से यज्ञ की उपेक्षा करेगी। अतः श्रीमद् भागवत का उपदेश है यज्ञ संकीर्तन प्राय रहजंती ही सुमेधसः। वास्तव में यज्ञ का प्रयोजन श्री भगवान को प्रसन्न करना है। कलयुग में अभाव और अज्ञानता का बोलबाला है, तो भी मनुष्य संकीर्तन यज्ञ तो कर सकता है। प्रत्येक परिवार को चाहिए कि हर संध्या को समय संकीर्तन यज्ञ करे। इस प्रकार से वर्षा का अभाव नहीं होगा और सुखी रहेंगे लोग। अनिवार्य है कि इस युग में संकीर्तन यज्ञ किया जाए। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं हमें जिस सर्वश्रेष्ठ यज्ञ को संपन्न करना है वो क्या है? कौन सा यज्ञ है? संकीर्तन यज्ञ। कौन सा यज्ञ है? कौन सा यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है? संकीर्तन यज्ञ। जो लोग बुद्धिमान हैं इस युग में हरे कृष्ण महामंत्र का सामूहिक कीर्तन करके महानतम यज्ञ का लाभ उठाते हैं। सबसे बड़ा यज्ञ। जब हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कई पुरुष मिलकर करते हैं तो ये संकीर्तन कहलाता है। संकीर्तन कैसे कहलाता है? कैसे? हाँ, जब कई लोग मिलकर के कीर्तन करते हैं तो संकीर्तन। ऐसे यज्ञ के प्रभाव से आकाश में बादल आ जाएंगे। ऐसे यज्ञ के प्रभाव से आकाश में बादल आ जाएंगे। हाँ, दुर्भिक्ष के इन दिनों में मात्र हरे कृष्ण यज्ञ की विधि से लोग वर्षा और अन्न के अभाव से छुटकारा पा सकते हैं। अगर हरे कृष्ण का कीर्तन करें तो वर्षा की कमी नहीं होगी और अन्न की कमी नहीं होगी। इस समय सारे यूरोप अमेरिका में दुर्भिक्ष है और लोग कष्ट उठा रहे हैं। क्यों? संकीर्तन नहीं करते। अमेरिका में, यूरोप में लोग संकीर्तन नहीं करते, इसलिए वर्षा की कमी है और अन्न की कमी। किंतु यदि लोग इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को गंभीरतापूर्वक ग्रहण करें, यदि वे अपने पाप कर्म बंद कर दें और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें तो सारी समस्याएं सुलझ जाए। प्रभुपाद ने यही किया। अमेरिका में, यूरोप में, हर जगह क्या कराया? पाप बंद कराए। मांसाहार नहीं, व्यभिचार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं। और क्या शुरू कराया? संकीर्तन। संकीर्तन शुरू कराया। यज्ञ की अन्य विधियों में तरह तरह की कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि न तो ऐसे पंडित हैं जो मंत्रों का ठीक से उच्चारण कर पाएंगे। अगर यज्ञ आपको हवन की विधि से करना है तो एक पंडित जी को बुलाना पड़ेगा जो शुद्ध मंत्र का उच्चारण करे, और शुद्ध मंत्र करने वाले पंडितों की कमी है। और फिर यज्ञ संपन्न करने की सामग्री प्राप्त करना जो है मुश्किल है। हाँ, मानव समाज दरिद्र है। लोग वैदिक ज्ञान और वैदिक मंत्रों के उच्चारण करने की शक्ति से वंचित हैं। अतः हरे कृष्ण महामंत्र ही एकमात्र आश्रय है। लोगों को इसका कीर्तन करने की बुद्धिमानी बरतनी चाहिए। जिनके दिमाग कुंद हैं वे ना तो इस कीर्तन को समझ सकते हैं न इसे ग्रहण कर सकते हैं। तो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा वर्षा होती है। इस सिद्धांत के पुष्टिकरण के लिए श्रील प्रभुपाद के जीवन की एक घटना बताई जाती है। सुनो। श्रील सतस्वरूप दास गोस्वामी के द्वारा लिखित श्रील प्रभुपाद लीलामृत नामक ग्रंथ के 41वें अध्याय में वर्णन है कि सन 1972 के नवंबर के महीने में श्रील प्रभुपाद हैदराबाद गए थे। कौन से साल में गए थे? 1972। हाँ, नवंबर। यद्यपि उन दिनों हैदराबाद सूखे से ग्रस्त था, किंतु श्रील प्रभुपाद के वहाँ पहुँचने के कुछ दिन बाद ही वर्षा हो गई। एक समाचार पत्र ने लिखा कि प्रभुपाद और उनके शिष्यों ने हरिनाम संकीर्तन किया था, उसी से सूखे का अंत हुआ है। समाचार पत्रों में छपा। क्या छपा? कि प्रभुपाद और उनके शिष्यों ने
संकीर्तन यज्ञ किया था, इससे सूखे का अंत हुआ। और प्रभुपाद ने इस बात की पुष्टि की। यदि कोई व्यक्ति शंका करे कि किस प्रकार समझा जाए कि श्रील प्रभुपाद के द्वारा संकीर्तन करवाने के ही कारण वर्षा हुई, हो सकता है उस समय वर्षा किसी अन्य कारण से हुई हो, तो इस शंका का उत्तर दो प्रकार से दिया जा सकता है। कोई कहे नहीं, वर्षा तो होनी थी, तो वर्षा होने का सामान्य कारण है वर्षा ऋतु का समय। वर्षा ऋतु का समय, उस समय, ये समय जुलाई और अगस्त के महीने का होता है, वर्षा ऋतु का समय। उस समय हैदराबाद में वर्षा नहीं हुई, और नवंबर के महीने में फिर कितनी संभावना थी कि वर्षा होती। जब वर्षा के दिनों में वर्षा नहीं हुई तो नवंबर के महीने में कैसे सब होती। क्या उतनी वर्षा से हैदराबाद में सूखे की जलपूर्ति हो सकती थी? इसलिए निष्कर्ष यही निकलता है, श्रील प्रभुपाद के द्वारा आयोजित कुछ दिनों तक लगातार संकीर्तन यज्ञ हुआ था। कुछ दिनों तक लगातार संकीर्तन यज्ञ हुआ, उसी से नवंबर के महीने में वर्षा हुई। नवंबर के महीने में कहाँ वर्षा होती? नवंबर के महीने में वर्षा हुई, और इतनी हुई कि वहाँ पर सूखे की समस्या दूर हो गई। इतनी वर्षा हुई कि सूखा नहीं रहा। तो श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि लोग अज्ञान के कारण इस बात को नहीं समझते हैं। किसी भी स्थान में यदि लोग संकीर्तन का लगातार आयोजन करें तो निश्चित रूप से वर्षा होगी। प्रभुपाद ने गारंटी दी, निश्चित रूप से वर्षा होगी। और दूसरी बात यह है, अधिक वर्षा भी नियंत्रित होती है यज्ञ के द्वारा। यज्ञ ना होने से दो प्रकार की संभावना है, वर्षा ना होएगी या आवश्यकता से ज़्यादा वर्षा होगी। अगर यज्ञ नहीं करते हैं तो या तो वर्षा नहीं होगी, या वर्षा होगी तो कितनी, आवश्यकता से ज़्यादा होगी। तो दोनों स्थितियां मानव समाज के लिए विनाशकारी हैं। अगर वर्षा नहीं होगी तो भी लोग मर जाएंगे, और वर्षा ज़्यादा होगी तो भी लोग मर जाएंगे, है ना। अगर आवश्यकता से अधिक वर्षा हो रही है तो भी संकीर्तन करने से वर्षा नियंत्रित हो जाएगी। अगर मान लो पानी नहीं बंद हो रहा है और फसल खराब हो रही है तो संकीर्तन करोगे तो वो पानी बंद हो जाएगा, है ना। तो ये जो है मतलब स्वयं ये जो है प्रभुपाद ने करके दिखाया, है ना। अब यदि हम विचार करें तो हमारे लिए एक चक्र बन गया। चक्र का अर्थ है जिस बिंदु से हम चलना प्रारंभ करते हैं इसी बिंदु पर पहुंच जाते हैं। भगवान इस चक्र का प्रारंभ किया था शरीर से, और ये चक्र मनुष्य के शरीर पर ही समाप्त होता है। कैसे? भगवान ने कहा मनुष्य का शरीर अन्न से बनता है, तो मनुष्य का शरीर पहला बिंदु। दूसरा बिंदु है अन्न, फिर भगवान ने कहा अन्न वर्षा से उत्पन्न होती है, तो तीसरा बिंदु है वर्षा। फिर भगवान ने कहा वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है, तो चौथा बिंदु है यज्ञ। फिर भगवान ने कहा कि यज्ञ श्री कृष्ण के आदेश के कर्म से उत्पन्न होता है, तो पांचवा बिंदु हुआ श्री कृष्ण का आदेश। अब यदि हम विचार करें श्री कृष्ण के आदेश कहाँ से उत्पन्न होते हैं, हमें पता चलेगा मनुष्य के शरीर के द्वारा ही श्री कृष्ण के आदेश पूरे होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि छठा बिंदु मनुष्य का शरीर ही है, जो वास्तव में पहला बिंदु है। मनुष्य का शरीर पहला बिंदु है और छठा बिंदु ही मनुष्य का शरीर है। तो कुल मिलाकर 5 बिंदु हैं जो एक दूसरे के कारण हैं। मनुष्य के शरीर का कारण है अन्न, अन्न का कारण है वर्षा, वर्षा का कारण है यज्ञ, यज्ञ का कारण है श्री कृष्ण के आदेश, और श्री कृष्ण के आदेश का कारण है मनुष्य का शरीर है। तो मनुष्य का शरीर जिस अन्न द्वारा बनता है वो अन्न आखिरकार श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार किए गए कर्मों से बनता है। यदि हम अन्न खाते हैं और श्री कृष्ण के आदेश का पालन नहीं करते हैं तो फिर हमारा वो चक्र क्या टूट जाता है, चक्र टूट जाता है ना। तो इस तरह से हमें जो है समझना चाहिए कि ये जो है सृष्टि का जो चक्र है ये क्या है, ये बहुत आवश्यक है। मनुष्य के शरीर में ये चक्र को आप पूरा नहीं करोगे तो क्या होगा? मनुष्य के शरीर में चक्र पूरा नहीं करोगे तो क्या होगा? मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा,
और मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा तो कितना बड़ा नुकसान होगा, कितना बड़ा नुकसान होगा। और एक जन्म दो जन्म नहीं, कई जन्मों तक मनुष्य का शरीर नहीं मिले, कितना बड़ा नुकसान है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।